डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्चुअल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम एक ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना सीखेंगे जो कि इक्वल नंबर ऑफ़ ए और इक्वल नंबर ऑफ़ बी को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, या इसको आप दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हो कि हम ए की पावर एन और बी की पावर एन के लिए क्या करने लगे हैं, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने लगे हैं। तो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आदत है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उस मशीन के अंदर होगा क्या। उसको जब आप समझ लेंगे तो जब आप मशीन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी, क्योंकि लॉजिक आपको पहले से पता होगी। तो आप जो मशीन बनाएंगे वो 100% एक्यूरेट होगी। अगर आप पहले से ही मशीन बनाने लग जाएंगे तो आप ठीक से उसको नहीं समझ सकेंगे कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से बनती है। तो लॉजिक इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं अपना ज़्यादा टाइम जो है वो लॉजिक आपको समझाने में लगा देता हूँ। अगर आपको लॉजिक समझ आ जाए तो ट्यूरिंग मशीन बनाना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखें, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है इक्वल नंबर ऑफ़ ए और इक्वल नंबर ऑफ़ बी के लिए, मतलब ए की पावर एन और बी की पावर एन के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्ट्रिंग ले रहा हूँ, लेट्स से ए बी, इसको टेप में ले लेते हैं, ए बी 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 ए ए। ठीक है, ये मैंने रैंडम कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, और आखिर में आपको पता है मेरे पास क्या होते हैं, ब्लैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक्स डाल देता हूँ। अब देखें, लॉजिक समझनी है ठीक से, थोड़ी सी ट्रिकी भी है और आसान भी है। ठीक है, अच्छे से इसको समझेंगे तो आपके लिए ट्यूरिंग मशीन आसान होगी इसकी। हमने करना क्या है, देखें, जब आप ए को रीड करेंगे ना, जब आपका हेड ए को पॉइंट करेगा और ए को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमने क्या करना है इसके अंदर, जब आप एक ए को रीड कर लेंगे उसी के नियरेस्ट जो आपके पास बी होगा उसको आपने क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जाके, मतलब उसको रीड और राइट करके ब्लैंक करना है। ठीक है, जब आपको पहला ए मिले तो आपने क्या करना है, उसके नियरेस्ट जोन सा बी है राइट साइड पे उसके पास जाना है। तो मेरे पास राइट साइड पे ये है ना, पीछे तो नहीं जा सकता, लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे तो ब्लैंक है। तो मैं राइट साइड पे जाऊँगा और नियरेस्ट बी देखूंगा। ठीक है, अगर आपको बी मिलता है तो आपने नियरेस्ट ए देखना है। ठीक है, जैसे इस केस में मुझे ए मिला हुआ है तो इस ए के नियरेस्ट मेरे पास ये वाला बी है, तो इसको रीड राइट करूँगा। या इसको मैं थोड़ा सा और ट्रिकी बना लेता हूँ आपके लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं ए को सेंटर में ले आता हूँ, ए बी बी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें, आपका हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। आपने क्या करना है, इस ए को रीड राइट कर लिया, ब्लैंक कर दिया। अब इसके नियरेस्ट वाला बी देखना है। तो इसके नियरेस्ट बी ये वाला है, मतलब दरमियान में एक और भी लेटर आ रहा है जिसको मैंने इग्नोर किया हुआ है या उसको अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। तो इस बी को मैं क्या करूँगा, रीड और राइट करूँगा। अब जब इसको रीड राइट कर लिया तो मैं वापस आऊँगा। वापस आने का ये मकसद है, जब आप इसको भी ब्लैंक कर लेंगे, इसको भी ब्लैंक कर लेंगे, तो आपने इसको ब्लैंक कर लेने के बाद आगे नहीं जाना, वापस पीछे आना है। और पीछे उस लेटर के पास नहीं आना, आपने वापस ब्लैंक पे आना है। ठीक है, जो आपके पास नियरेस्ट ब्लैंक होगा उसकी तरफ आना है। जब आपको ब्लैंक मिल जाएगा, उस ब्लैंक से फिर आप राइट मूव करेंगे तो जो लेटर आपको मिलेगा उसके अगेंस्ट फिर आपने वर्क करना है। लाइक जैसे यहाँ पे ए है तो इसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। इसको ब्लैंक करने के बाद अब ए था तो इसके नियरेस्ट बी देखना है। इस वाले बी को तो हम ब्लैंक कर चुके थे, तो ये वाला बी जो है वो इस वाले ए के नियरेस्ट है, तो इसके पास में जाके इसको क्या करूँगा, ब्लैंक करूँगा। इसको ब्लैंक कर लेने के बाद फिर मैं वापस आऊँगा, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है पीछे कोई लेटर रहता है या नहीं रहता। तो मैंने क्या करना है, वापस आना है ब्लैंक तक। अब जैसे ही वापस आऊँगा तो मुझे ये वाला ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक से फिर मैं क्या करूँगा, आगे की तरफ मूव करूँगा। फिर मुझे ये ब्लैंक मिलेगा, इसको एज इट इज रखूँगा, आगे मूव करूँगा, मुझे बी मिलेगा। बी को ब्लैंक करूँगा, फिर इसके नियरेस्ट ए देखूँगा, तो इसके नियरेस्ट ए कौन सा है, ये वाला है। इसको ब्लैंक करूँगा, वापस आऊँगा क्योंकि बीच में बी आ रहा है, उसको भी कवर करना है। तो मतलब इधर तक आऊँगा ब्लैंक तक, फिर ब्लैंक से आगे जाऊँगा तो मुझे बी मिलेगा। इसको ब्लैंक करूँगा, ब्लैंक करने के बाद इस बी के नियरेस्ट ए को देखना है जो कि ये वाला है। मतलब इस तरीके से जो साइकिल है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिक को परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये 50% भी समझ आ गया तो ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इसकी जो लॉजिक है वो समझना ज़रूरी है। इसकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो तो छोटी सी बनेगी, मतलब पता भी नहीं लगेगा, लेकिन ये जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है गाइस। सो देखें, मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरी मशीन का स्टार्ट कहाँ से होगा, क्यू नॉट से होगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स इस बात को भी लेके कंफ्यूज होते हैं कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो, या कोई भी ऑटोमेटा जो हम बनाते हैं उसकी शेप कैसी रखनी है। लाइक आपने कुछ ऑटोमेटास देखे होंगे, अक्सर मैं जो बनाता होता हूँ वो कुछ इस तरीके से बनाता होता हूँ।
ठीक है। कोई ऑटोमेटा होते हैं जिनको मैं बाद में कहीं और ले जाता हूँ, लाइक ट्यूरिंग मशीन की एग्जांपल ले लें, जो हम ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चंस करते हैं, या सम टाइम जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। तो देखें शेप मैटर नहीं करती, आपने उसके ऊपर जो अपनी स्ट्रिंग टेस्ट करनी है ना, वो एक्सेप्ट हो रही है, हॉल्टिंग स्टेट पे जा रही है, इट मीन्स आपकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो बिल्कुल ठीक है। ये नहीं मैटर करता कि आप उसको एक ही लाइन के अंदर बनाते हो या आप उसको ब्रेक करके जैसी मर्जी शेप के अंदर बनाओ। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको लैंग्वेज दी गई है और जो आप उससे स्ट्रिंग लो, वो स्ट्रिंग वहाँ पे एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने स्ट्रिंग लिया है उसमें क्या था, इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी था ना, मतलब ए की पावर एन और बी की पावर एन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ए की पावर एन और बी की पावर एन। क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से आ सकता है, ए की पावर एन बी की पावर एन के लिए भी, और इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी के लिए भी। तो देखें यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 टाइम्स ए लिए, तो मैंने क्या करना है 4 टाइम्स बी लेना है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 टाइम्स मैंने क्या किया, बी लिया। अब ऑर्डर आप इनका कोई भी ले सकते हो, सिर्फ सीक्वेंस ये है कि जो आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है। ये बी से भी हो सकती है क्योंकि ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, लेकिन हम इसको दोनों तरीके से बनाएंगे कि अगर आपके पास उस स्टेट पे बी भी आ जाए तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो शेप को लेके कंफ्यूज नहीं होना, शेप जैसी मर्जी हो ये मैटर नहीं करता आपके लिए। आपने जो लॉजिक है उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना है और जो आपकी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सो देखें मैं क्यू नॉट पे हूँ और क्यू नॉट पे मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स कि जो ए है इसको मैंने क्या करना है, ब्लैंक करना है, मतलब ए को रीड करना है, इसकी जगह पे ब्लैंक को राइट करना है और राइट साइड पे मूव करना है। राइट साइड पे मूव करूँगा तो क्या होगा देखते हैं। देखें क्यू नॉट से मैं क्या करता हूँ, एक नई स्टेट बना लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं Q1 का। ए को मैंने क्या किया, रीड किया, इसकी जगह पे मैंने ब्लैंक को राइट किया और मैं राइट साइड पे मूव कर रहा हूँ। तो इस ए को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया ब्लैंक से और मेरा हेड पॉइंट कर रहा है इस वाले ए को, ठीक है। अब एजेंडा ये है कि जब आपने ए को रिप्लेस कर दिया तो उसके नियरेस्ट बी को जाके आपने ढूंढना है। तो इस ए को करने के बाद आपका नियरेस्ट बी ये वाला है। इट मीन्स दरमियान में चाहे जितने मर्जी ए आए उन सबको आपने क्या करना है, एज इट इज़ रखना है। जो नियरेस्ट बी मिलेगा उस तक हमने पहुंचना है। तो इस ए को कुछ भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एज इट इज़ रखूंगा। तो देखें Q1 के ऊपर मैं यहाँ पे लूप लगा दूंगा और लूप में ये मेंशन कर दूंगा कि जो ए है उसको ए ही रखना है और मैंने राइट जाना है। तो अब मेरा हेड जो है वो पॉइंट किसको कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है और बी पे मैंने क्या करना है, अपनी ट्रांजिशन को चेंज करना है, ठीक है। और बी को ब्लैंक से राइट करना है, ठीक है, और वापस कहाँ आना है, लेफ्ट साइड पे आना है, क्योंकि हमने इस वाले ब्लैंक तक पहुंचना है। जो नियरेस्ट ब्लैंक होगा उस तक हमने जाना है। तो Q1 से मैं क्या करूँगा, एक न्यू स्टेट बना लेता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ Q2 का, और यहाँ से जो मेरे पास ट्रांजिशन जाएगी वो बी के लिए होगी कि मैंने बी को क्या किया, ब्लैंक से रिप्लेस किया, या बी को राइट किया ब्लैंक से और वापस कहाँ आ रहा हूँ, लेफ्ट आ रहा हूँ। तो इस बी को मैंने ब्लैंक से राइट किया और वापस लेफ्ट साइड पे है। तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ए को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने जाना कहाँ पे था, ब्लैंक पे। इसका मतलब है जो Q2 है उस पर मुझे ए को एज इट इज़ रखना है, मैंने ब्लैंक तक जाना है। तो इस Q2 के ऊपर मैं क्या करूँगा, लूप लगा दूंगा कि जो मेरे पास ए है वो ए एज इट इज़ रहे, मतलब ए को रीड किया, ए को राइट किया, और इसके बाद मैंने कहाँ मूव करना है, लेफ्ट साइड पर मूव करना है। तो जब लेफ्ट साइड पर मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। जब आपको ब्लैंक मिल जाए तो आपने क्या करना है, अपनी इनिशियल स्टेट पे चले जाना है, ठीक है। तो मतलब Q2 से मैं कहाँ आ जाऊँगा, अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाऊँगा, ठीक है। और Q2 से जो ब्लैंक है उसको मैंने ब्लैंक ही रखना है, ब्लैंक को मैं ब्लैंक ही रखूँगा और राइट साइड पे मूव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक ही रहेगा। और अब हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा हेड पॉइंट करेगा ए को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए Q0 स्टेट पे आया हूँ ना, तो Q0 स्टेट पे ए की ट्रांजिशन बनी हुई है। अब लॉजिक वाइज मैं लॉजिक वाइज इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको लॉजिक भी साथ साथ समझ आती रहे और उसको आप इंप्लीमेंट करना सीख जाएं। तो यहाँ पे अब हेड पॉइंट कर रहा है ए को अकॉर्डिंग टू हमारा रूल ये कह रहा था कि ब्लैंक को ब्लैंक रख के राइट जाना है। तो ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट आया तो मुझे क्या मिला, ए मिला। अब ए मिला ना, ए को मैंने क्या करना है, ब्लैंक से रिप्लेस करना है और इसके नियरेस्ट बी देखना है, ठीक है। अब इसके नियरेस्ट बी कौन सा है, ये वाला है। तो पहले ए को ब्लैंक से रिप्लेस करके वो ट्रांजिशंस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं Q0 पे था, Q0 पे मेरे पास ट्रांजिशन बनी हुई है Q1 पे कि ए को ब्लैंक कर दो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे मैं ए को कर देता हूँ ब्लैंक और राइट मूव करता हूँ, ठीक है। राइट मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा हेड पॉइंट कर रहा है ब्लैंक को। अब मुझे तो ब्लैंक नहीं चाहिए ना, मुझे जाना है इस वाले बी तक जो उसके नियरेस्ट था। तो ब्लैंक को मैंने एज इट इज़ रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस Q1 के ऊपर जो मेरे पास लूप लगा हुआ है उसको मैं
आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा लूप भी लगा सकते हो, या आप चाहो तो इसी लूप के अंदर दूसरा लूप भी लगा सकते हो, मतलब इसी के अंदर ऐड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर ऐड कर लेता हूँ कि जो मेरे पास ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखना है और मैंने राइट साइड पे मूव करना है। तो अब जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहेगा और आपका हेड किसको पॉइंट करेगा, आपका हेड यहाँ पे पॉइंट करेगा बी को। ठीक है, यही हमारा एजेंडा था कि हमने नियरेस्ट बी तक पहुंचना है और हम पहुंच गए। अब बी पे क्या करना है, देखें ट्रांजिशन आपके सामने बनी हुई है कि बी को ब्लैंक करना है और लेफ्ट साइड पे मूव करना है। तो इस बी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ब्लैंक कर दिया और मैं लेफ्ट आया। हेड आपका पॉइंट कर रहा है ब्लैंक को और स्टेट आपकी कौन सी है, Q2 है, क्योंकि आप बी को ब्लैंक करके कहाँ आए थे, Q2 वाली स्टेट पे आए थे। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखा करें, मतलब साथ साथ स्टेट्स को भी समझा करें। तो बी को ब्लैंक करके मैं कहाँ आया, Q2 स्टेट पे आया और Q2 स्टेट पे हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को। ब्लैंक की ट्रांजिशन मेरे पास बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक रखो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैंक जो है ये ब्लैंक ही रहेगा और हेड अब किसको पॉइंट कर रहा है, राइट साइड वाले ब्लैंक को। ठीक है, पहले हेड इसकी तरफ था, ब्लैंक को ब्लैंक ही रखा और राइट मूव किया। स्टेट मेरी Q0 है जिसकी तरफ मैं आया हूँ। अब हेड किसको पॉइंट कर रहा है, राइट साइड पे ब्लैंक को। तो उस ब्लैंक को तो मैंने कुछ भी नहीं करना ना, ब्लैंक तो रिप्लेस हो चुका हुआ है अपने जो लेटर था उसके साथ। तो इस ब्लैंक को मैंने क्या करना है, एज इट इज रखना है। तो जो मेरी Q0 वाली स्टेट है, क्या उसके ऊपर कोई ब्लैंक की ट्रांजिशन हो रही है, उसके ऊपर तो कोई नहीं हो रही। तो इस Q0 के ऊपर मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा और लूप में मैं कहूँगा कि जो ब्लैंक है उसको ब्लैंक ही रखना है और मैंने राइट साइड पर मूव करना है। ठीक है, अब ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक ही रहेगा और मैं राइट साइड पे मूव करूंगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, बी को पॉइंट कर रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस बी को रिप्लेस करना है। अब देखें Q0 स्टेट पे ही हो ना, Q0 स्टेट पे मेरे पास कोई बी की ट्रांजिशन नहीं हो रही, इसका मतलब मैं नई स्टेट बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ Q3। और Q3 पे मुझे क्या मिला हुआ है, यहाँ पे B मिला हुआ है, मतलब मैंने Q0 से अब Q3 पे B को लेके जाना है जो उसकी ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन क्या बनेगी कि B को ब्लैंक से रिप्लेस करना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो Q0 से ट्रांजिशन लेके आता हूँ मैं Q3 के ऊपर और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो हमने ट्रांजिशन ली, B को मैंने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया और राइट साइड को मूव किया। तो यहाँ पे जो मेरे पास B है ये रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से और मैं राइट साइड पे मूव करूँगा। अब राइट साइड पे मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट कर रहा है, मेरा हेड B को पॉइंट कर रहा है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, एजेंडा ये है कि जब आपने B को रिप्लेस किया तो उसके नियरेस्ट A को जाके आपने रिप्लेस करना है। तो इस B के लिए नियरेस्ट A कौन सा है, ये वाला है। पीछे वाले तो सारे रिप्लेस्ड हो चुके हैं ना, तो यहाँ पे जो ये वाला A है इस तक हमने पहुँचना है। इसका मतलब जो मेरे पास B है उसको मैंने एज इट इज रखना है। तो Q3 के ऊपर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लूप लगा दूंगा और लूप में मेंशन कर दूंगा कि जो मेरे पास B है उसको B ही रखना है और कहाँ मूव करना है, मैंने राइट साइड पे मूव करना है। तो ये B मेरे पास B ही रहेगा और मैं राइट साइड पे जाऊँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा A को। ठीक है, अब A तक पहुंच गए हो और A को क्या करना है, ब्लैंक करना है और वापस राइट मूव करना है। राइट नहीं मूव करना, लेफ्ट मूव करना है। ठीक है, मतलब जब आप इसको ब्लैंक कर लेंगे तो आपने वापस आना है, पीछे आपके पास एक B रहता है। तो इस B को करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ब्लैंक करके वापस लेफ्ट आओगे, जैसे हमने पीछे किया था, बिल्कुल वही लॉजिक है। तो Q3 पे हूँ और मुझे क्या मिला, A मिला। A के लिए यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, Q3 से एक नई स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप क्या करोगे, सीधा यहाँ से यहाँ पे जाओगे Q2 पे। Q2 पे क्यों जाओगे, क्योंकि देखो जब आप A को ब्लैंक कर दोगे ना और ब्लैंक करके लेफ्ट आओगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा। B को मैंने क्या रखना है, एज इट इज़ रखना है। तो इस Q2 के ऊपर लूप लगा लूंगा कि B को एज इट इज़ रखना है और वापस लेफ्ट आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्लैंक। और ब्लैंक के ऊपर मेरी ट्रांजिशन पहले से ही बनी हुई है। ठीक है, तो बजाय उसके कि मैं उसको नई स्टेट पे लेके जाऊँ, मेरे पास मेरा आधे से ज़्यादा काम हुआ है। सिर्फ मैंने अपनी लॉजिक को जो है वहाँ पे यूज़ करते हुए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। तो देखें जो A है इसको मैं ले जाऊँगा Q2 के ऊपर। A जो है उसको ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और लेफ्ट साइड पे मूव करो। तो ये वाला A जो है ये रिप्लेस हो जाएगा ब्लैंक से और हेड पॉइंट करेगा B को। ठीक है, अब मुझे B मिला है और मैं Q2 स्टेट के ऊपर हूँ। अब Q2 स्टेट में मेरे पास B की कोई ट्रांजिशन नहीं हो रही। आप देखें यहाँ पे इनकमिंग ट्रांजिशन एक A की तरफ से है और यहाँ से B की तरफ से है, लेकिन आउटगोइंग ट्रांजिशन यहाँ पे सिर्फ A की हो रही है, B की नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, लूप के अंदर ही आप जाओ तो यहाँ पे दूसरा लूप भी लगा सकते हो। मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। एक लूप वो लगा था, एक लूप सिंपल ये लगा लिया। इस पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि B को B ही रखना है और लेफ्ट मूव करना है। तो वो जो B है वो B एज इट इज़ रहेगा और मैं लेफ्ट मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा मेरा ब्लैंक को। ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको समझाया था लॉजिक के अंदर, जब इसको ब्लैंक कर लिया तो इसके नियरेस्ट वाला ढूंढना है, जब वो मिल जाए तो वापस आना है ब्लैंक तक। अब ब्लैंक मिल गया तो आगे मैंने कहाँ जाना है, लेफ्ट साइड पे। तो देखिए Q2 के ऊपर ब्लैंक की ट्रांजिशन बनी हुई है कि ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और राइट मूव करना है। तो मैं यहाँ से ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा। और जो मेरी स्टेट है वो कौन सी हो गई है, Q0 हो गई है। अब Q0 पे मुझे क्या मिला हुआ है, बी मिला हुआ है। तो देखें Q0 से बी की ट्रांजिशन पहले से ही बनी हुई है, क्या है, बी को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो और राइट मूव करो। तो यहाँ पे इस बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ब्लैंक से और राइट मूव करता हूँ। राइट मूव करूँगा तो मेरा हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। स्टेट कौन सी थी, मैं Q0 से किस पे आया था, Q3 पे आया था। तो अब यहाँ पे जो मेरा हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है। Q3 के ऊपर ब्लैंक की कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो हमने क्या करना है, ब्लैंक को तो ब्लैंक ही रखना है ना, क्योंकि हमने इसके नियरेस्ट वाला ए देखना है। क्योंकि अभी हमने रिप्लेस किसको किया है, बी को किया है, तो हमने नियरेस्ट वाला ए रिप्लेस करना है। तो ब्लैंक को तो मैंने एज इट इज़ रखना है। तो Q3 के ऊपर क्या करूँगा, एक और लूप लगा लूँगा। आप चाहो तो इसी लूप के अंदर ट्रांजिशन डाल सकते हो और चाहो तो इसको सेपरेटली भी कर सकते हो। मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ, उसको मैंने एक ही लूप के अंदर कर लिया था, ठीक है। तो लॉजिक ट्रांजिशन ये बनेगी कि ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और राइट मूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैंक को ब्लैंक ही रखना है और राइट साइड पे मूव करना है। अब राइट साइड पे मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, मेरा हेड पॉइंट करेगा ए को, ठीक है, जो कि मेरे पास रिक्वायर्ड है। उस ए को मैंने क्या करना है, देखें आपके पास ए की ट्रांजिशन बनी हुई है। लूप से आप वापस किधर आए थे, Q3 पे आए थे। तो Q3 से आपके पास Q2 के ऊपर ए की ट्रांजिशन बनी हुई है। क्या ट्रांजिशन है, ए को ब्लैंक करना है और लेफ्ट आना है। तो ए को मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ और हेड किसको पॉइंट करेगा, ब्लैंक को पॉइंट करेगा। मतलब मैंने लेफ्ट आना है, तो यहाँ से ए रिप्लेस हो गया ब्लैंक से और मैं लेफ्ट आया। स्टेट मेरी Q2 हो गई है और हेड किसको पॉइंट कर रहा है, ब्लैंक को। तो Q2 पे देखें क्या आपके पास ब्लैंक की ट्रांजिशन है, बिल्कुल है। तो Q2 पे जो हेड पॉइंट कर रहा है ब्लैंक को, उसको Q2 से क्या ट्रांजिशन है, ब्लैंक को ब्लैंक रखना है और राइट मूव करना है। इस ब्लैंक को ब्लैंक ही छोड़ के राइट मूव करूँगा तो हेड किसको पॉइंट करेगा, हेड पॉइंट करेगा मेरा ब्लैंक को। और स्टेट आपकी कौन सी हो जाएगी, Q0 हो जाएगी। मतलब हेड आपका ब्लैंक को पॉइंट कर रहा है और जो स्टेट है वो मेरी कौन सी है, Q0 है। अब देखें सारे के सारे आपके पास ब्लैंक्स हो गए हैं और आप कहाँ पहुँच गए हो, Q0 स्टेट पे पहुँच गए हो। आपके पास कोई भी ऐसा ए नहीं रहता जिसके कोरस्पॉन्डिंग बी रहता हो और कोई भी बी नहीं रहता जिसके कोरस्पॉन्डिंग ए रहता हो। इसका मतलब है कि आपने जितने नंबर ऑफ ए थे उनके कोरस्पॉन्डिंग उतने ही नंबर ऑफ बी को, या वाइस वर्सा, उल्टा बोल ले सीधा बोल ले, आपने उनको क्या किया है, रिप्लेस कर दिया। अब ब्लैंक मिल गया, सिंपल क्या करना है, अपनी इनिशियल स्टेट से जिस पे बी आप हो उससे क्या करना है, ब्लैंक लेके फाइनल पे चले जाना है। तो Q0 से क्या होगा, मैं इसकी ट्रांजिशन यहाँ पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक फाइनल स्टेट है जो मेरे पास हॉल्टिंग स्टेट कहलाएगी और Q3 के बाद इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q4 का और Q0 से इसकी ट्रांजिशन कर दूंगा यहाँ पे और ट्रांजिशन में मेंशन कर दूंगा कि जो मेरे पास ब्लैंक है उसको मैंने ब्लैंक ही रखना है और राइट मूव करते रहो। आप राइट भी मूव कर सकते हैं, आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं। सो गाइज ये था ट्यूरिंग मशीन इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी का। मैंने बिल्कुल आराम से एक एक स्टेप आपके सामने किया है, आपको कम्प्लीटली बना के भी दिखाया और लॉजिकली समझाया भी है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।